जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो विश्व भूगोल का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। यदि आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ देगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है या मंगल ग्रह लाल क्यों दिखता है, तो बात बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको जुबानी याद होना चाहिए ये सब क्वेश्चन। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण जो है मंगल ग्रह लाल दिखता है। याद रखिएगा क्या, तो आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह हमेशा लाल दिखाई देता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और है जो पूछता है कि यह अपने अक्ष अक्ष या धुरी, यह अपने अक्ष या धुरी पर कैसे घूमता है या कब घूमता है। तो याद रखिएगा यह अपने अक्ष एवं धुरी पर 24 घंटा में 24 घंटा में एक बार पूरी चक्कर लगाता है। ठीक है, 24 बार में मतलब कि 24 घंटा में एक बार जो है पूरा चक्कर लगाता है, यानी कि घूम जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, घूर्णन काल। घूर्णन काल यानी कि मंगल ग्रह का घूर्णन काल कितना होता है, घूर्णन काल तो 24 घंटा होता है। ठीक है, 24 घंटा याद रखेगा। तो यह अपने अक्ष या धुरी पर 24 घंटा में एक बार पूरी चक्कर लगा देता है। ये तो हो गया आपको यह अक्ष पर मतलब कि घूर्णन काल। एक और होता है क्या कि सूर्य का परिक्रमा, परिक्रमा, सूर्य का परिक्रमा। मंगल ग्रह सूर्य का परिक्रमा कितने दिनों में करता है, याद रखिएगा 687 दिन। यानी कि मंगल ग्रह जो है सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 687 दिन। और इसी को क्या कहते हैं, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके पूछ देगा कि इसका उपग्रह कितना होता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है दोस्तों। कौन सा, एक डिमोस और दूसरा है फोबोस। डिमोस और फोबोस जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। और जो डिमोस उपग्रह है दोस्तों सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं सभी उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। तो मंगल ग्रह कितने उपग्रह, 2 उपग्रह, डिमोस और फोबोस। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है मंगल ग्रह से रिलेटेड कि ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी, ठीक है, ओलिपस मेसी याद रखिएगा ये क्या चीज है। तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलिपस मेसी दोस्तों याद रखिएगा। और ये कहां पे है, तो मंगल ग्रह पे है। कहां पे है, तो मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह पे है। ओलिपस मेसी कहां है, मंगल ग्रह पे। एक और याद रखिएगा, ये तो हो गया ओलिपस मेसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी। एक और है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। ये क्या है, तो सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, तो सबसे ऊंचा पर्वत। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया है। और यह कहां पे है, तो यह भी दोस्तों मंगल ग्रह पे दोस्तों, याद रखिएगा। मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया। या सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया। देखिए क्या है कि यह एवरेस्ट से जो है ना 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट का ऊंचाई कितना होता है, एवरेस्ट की ऊंचाई जो होता है 8850 मीटर होता है। ठीक है ना, 8850 मीटर, यानी कि लगभग आपको 9 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर एवरेस्ट की ऊंचाई होता है। उससे क्या है कि 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया पर्वत, जो कि सौरमंडल में मतलब स्थित है मंगल ग्रह पे, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक और याद रखिएगा, लिबनिट्ज पर्वत। ठीक है, लिबनिट्ज पर्वत जो है यह कहां पे है, तो चंद्रमा पे। ठीक है, याद रखिएगा लिबनिट्ज पर्वत कहा देगा सौरमंडल में। लिबनिट्ज पर्वत कहां पे है, तो चंद्रमा पे है दोस्तों, याद रखिएगा। निक्स ओलंपिया कहां है, तो मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का।
ओलिपस में से क्या है, तो सबसे बड़ी ज्वालामुखी है जो कि कहां पे है, सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी जो कि मंगल ग्रह पे। दोस्तों याद रखेगा, ये जितना क्वेश्चन है सभी बहुत ही पॉपुलर है और याद रखेगा, हमेशा एग्जाम में आता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास हो तो इस घटना को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पृथ्वी जो है और सूर्य आपस में जब नजदीक हो तो उस घटना को क्या कहते हैं, या जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक हो उस घटना को क्या कहते हैं। तो देखिए उस घटना को क्या कहते हैं, तो उपसौर कहते हैं। उपसौर, उस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर। इसका एक और नाम है पेरिहिलियन। पेरिहिलियन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इस घटना को उपसौर कहते हैं या पेरिहिलियन कहते हैं। और यह घटना कब घटती है, पूछ देगा कि यह घटना कब घटती है, तो याद रखेगा 3 जनवरी। 3 जनवरी, यानी कि उपसौर की घटना कब घटती है, 3 जनवरी को घटती है। और उस समय जो है दूरी कितनी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी होती है, तो याद रखेगा 14.70 करोड़ किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.70 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी होती है। जब पृथ्वी और सूर्य काफी करीब होते हैं, यानी कि उस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर या पेरिहिलियन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि उपसौर या पेरिहिलियन की घटना कब घटती है, तो 3 जनवरी को घटती है। या जब सूर्य और पृथ्वी आपस में नजदीक होते हैं तो किस तारीख को एक घटना घटती है, तो 3 जनवरी को याद रखिएगा। और उन दोनों के बीच यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में उस समय दूरी कितनी होती है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है, याद रखिएगा। ये तो हो गया आपको कि उपसौर और पेरिहिलियन। ठीक है, यानी कि दोनों एक ही है, उपसौर कहिए या पेरिहिलियन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब एक होता है और कि अपसौर। ठीक है, ऑफशोर क्या है, इसमें देखिए ये तो है कि पृथ्वी और सूर्य अत्यधिक पास हुए, नजदीक हुए। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य आपस में अधिकतम दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं, अधिकतम दूरी पर होते हैं। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज्यादा जब दूरी होती है या अधिकतम दूरी दूरी पे होते हैं, तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं। अपसौर या एपीहिलियन। 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 ठीक है, उस घटना को क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं या एपीहिलियन कहते हैं। कब, जब पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होते हैं। और यह घटना कब घटती है, अपसौर की घटना कब घटती है, याद रखिएगा 4 जुलाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, जब सूर्य और पृथ्वी आपस सबसे अधिक दूरी पर होते हैं तो घटना कब घटती है, तो 4 जुलाई को घटती है। और उस घटना को क्या कहते हैं, तो एपीहिलियन या अपसौर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और उस समय जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी होती है, याद रखिएगा 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में जरूर पूछता है, बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, दुनिया का छत किसे कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा कि दुनिया का छत किसे कहा जाता है या रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जुबानी याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, दुनिया का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर। पामीर या तिब्बत। पामीर या तिब्बत का पठार। ठीक है दोस्तों, याद रखेगा, पामीर का पठार दे देगा या तिब्बत का पठार, दोनों एक ही चीज है। ये क्या है कि कहां पे है, तिब्बत में है। तिब्बत में पड़ता है। कहां पूछ देगा किस देश में है या कहां पे है, तो तिब्बत में है, इसीलिए इसको तिब्बत का पठार कहा जाता है। लेकिन इसका नाम क्या है, पामीर है। पामीर जगह पे है तिब्बत में, इसलिए पामीर का पठार कहा जाता है या तिब्बत का पठार, दोनों एक ही चीज है। इसे जो है दुनिया का छत कहा जाता है। अच्छा, दुनिया का छत इसे क्यों कहा जाता है, पता है क्यों कहा जाता है, आपसे पूछ देगा कि इसे दुनिया का छत क्यों कहा जाता है, तो यह जो है 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्या है कि 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है, इसीलिए इसे दुनिया का पठार कहा जाता है दोस्तों। यानी कि याद रखिएगा, दुनिया का छत कहा जाता है। अब देखिए कुछ और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ये तो हो गया दुनिया का छत कहा जाता है, पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, लेकिन इसको और कहा जाता है सबसे ऊंचा पठार। सबसे ऊंचा पठार।
ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व का या दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यही जो है पामीर का पठार, ठीक है ना, पामीर का पठार, जिसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार तो क्या, तो पामीर का पठार, यानी कि सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तो पामीर का पठार, दुनिया का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को, दुनिया का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को या तिब्बत के पठार को। दोस्तों दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा, ठीक है। और यह कितना फैला है, तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है, और कहां पे है, तो तिब्बत में है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस देश को नहरों का देश कहा जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ देगा किसी भी एग्जाम में कि किस देश को नहरों का देश कहा जाता है या किस देश में नहरों की संख्या सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा वो देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान देश को क्या कहा जाता है दोस्तों, नहरों का देश कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहां जो है नहरों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक। यदि आपसे पूछ देगा कि नहरों की संख्या किस देश में सबसे अधिक है, तो पाकिस्तान में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है इससे संबंधित, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल, सबसे बड़ा जाल, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में फैला हुआ है, किस देश में पूछ देगा कि सबसे बड़ा नहरों का जाल सिंचाई का किस देश में फैला हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान में जो है सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल फैला हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया नहरों का देश, यानी कि नहरों का देश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नहरों का देश, नहरों का देश। नहरों का देश किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गया नहरों का देश या नहरों की संख्या सबसे अधिक कहां पाई थी, पाकिस्तान में। नहरों का सिंचाई का सबसे बड़ा जाल फैला हुआ है पाकिस्तान में। एक और क्वेश्चन देता है, पता है क्या, नदियों का देश, नदियों का देश, नदियों का देश किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि नदियों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश को दोस्तों नदियों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। यदि आपसे पूछ देगा कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है एग्जाम में, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड रेंच मृत घाटी, इसका पूरा नाम है ग्रीनलैंड रेंच मृत घाटी। यह जो है दुनिया का सबसे गर्म स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि पूछ देगा कि यह कहां पे है, यह कहां पे है, याद रखिएगा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में यह ग्रीनलैंड रेंच मृत घाटी। लेकिन कैलिफोर्निया पूछ देगा कहां पे है, तो याद रखिएगा यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका को ही यूएसए कहते हैं, और यूएसए यानी कि अमेरिका में कैलिफोर्निया है, और कैलिफोर्निया में ग्रीनलैंड रेंच मृत घाटी है, जो कि दुनिया का सबसे गर्म स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इससे पूर्व में जो है ना, इससे पूर्व में इसके पहले मतलब कि कौन सा था, याद रखिएगा अल अजीजिया, अल अजीजिया। इससे पूर्व में दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया हुआ करता था, जो किस देश में था, तो लीबिया में, लीबिया देश में। क्वेश्चन पूछता है कि अल अजीजिया दुनिया का सबसे गर्म स्थान जो हुआ करता था वह किस देश में है, तो लीबिया में। या ग्रीनलैंड रेंच मृत घाटी से पहले सबसे गर्म स्थान कौन सा था, तो अल अजीजिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ग्रीनलैंड रेंच मृत घाटी दोस्तों, याद रखिएगा, जो कहां पे है, कैलिफोर्निया में, जो कि अमेरिका में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो दोस्तों आपने अच्छे से और ध्यान से देखा है, आइए आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला है मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, ठीक है। और क्वेश्चन दूसरा है पामीर का पठार
कहाँ अवस्थित है? इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लगा के पढ़ते रहे। जय हिंद।